साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जब से वो जिलाध्यक्ष बने हैं तो कौन सा ऐसा विशेष कार्य उनके अध्यक्षी में हुआ। अध्यक्ष जी नमस्कार। जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं क्या आपने अनुभव किया या क्या बदलाव किया पार्टी में? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी को इस काबिल समझा कि आज वो अपनी बात आपके सामने जनता के तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से आप रूबरू हो रहे। हमारा जिस समय यहाँ जो है चयन हुआ, हम नामित हुए, उस समय संगठन में गतिशीलता बहुत निम्न थी, स्तर पर थी। पहले जो जैसे वोटर बढ़ाने का काम हुआ करता था, लोग इकट्ठा ले जा कर के ले जाते थे और अपने घरों में रख लिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है, जिस दिन से हम बने, हमने उस दिन से व्यक्तिगत तरीके से लोगों को जो है वोटर लिस्ट वगैरह देना बंद कर दिया और विधानसभा के जो हमारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से हमने पहुंचाने का निश्चय किया। उस समय जब हम बने थे उस समय संगठन नहीं था, इसलिए सेक्टर प्रभारियों और बूथ प्रभारियों तक हम उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सके। लेकिन फिर भी विधानसभा अध्यक्षों के माध्यम से हमने बूथ तक जो है वो वोटर लिस्टें पहुंचाने का काम किया। और पहला जो 5 जनवरी को शुरू होना था, 5 जनवरी थी, 5 जनवरी को शुरू होना था, उसमें हमने 80% करीब कामयाबी वोट को बढ़ाने और घटाने में मतलब जो है पाई, जिससे हमारा मतलब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। और आज दोबारा जो होने जा रहा है, इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूं पार्टी की तरफ से कि 100% वोटर लिस्ट बूथ से पर पहुंचेगी और वहां पर वोट और बढ़ाने और घटाने का काम शुरू होगा। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बनने से जो पार्टी में एक तरीके पहले अनुशासनहीनता जो रहती थी, आज वो अनुशासनहीनता नहीं। लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी में अनुशासित भी रहना पार्टी के लिए हितकर है और उनके लिए भी हितकर है। 2022 में सरकार बनानी है तो हमें अनुशासित होकर पार्टी में काम करना होगा और जन समस्याओं को जो है लेकर के सड़कों पर उतरना होगा, तभी हम पार्टी को सरकार में ला सकते हैं। दूसरी बात, जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है बूथ कमेटियों वाला, पहले बूथ कमेटियां बनती थी, हम आपसे ज़्यादा उसमें विस्तार से नहीं जानना चाहते, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल रूप से जो है वो कमेटी नहीं बनाई जाती थी और ना ही कभी चुनाव। हमको 40 साल पार्टी में हो गया, 20 साल से बूथ कमेटियां बन रही हैं, लेकिन कभी भी बूथ कमेटियों के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। आज मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से अपना कड़ाई से पूरे प्रदेश में बूथ कमेटियां बनवाने का निश्चय किया और 2022 का जो चुनाव होगा वो इन बूथ कमेटियों के आधार पर होगा। मैं आपको ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी ज़िले में इस स्तर पर है कि जैसे हम ये कहा करते थे स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ आए तो हमने कहा था कि ऐसा संगठन करेंगे कि वे इस कार्यालय से एक बटन दबेगा तो पूरे ज़िले के बटन जो चालू हो जाएंगे, पूरे ज़िले में मतलब समाजवादी के हर घर में उजाला हो जाएगा। आज हमारी स्थिति यही है कि यदि हम आज सूचना पहुँचाने जाते हैं, हम गांव तक सूचना 1 घंटे में पूरे ज़िले में सूचना पहुंचा सकते हैं। आज हमारी ये हैसियत बढ़ गई। अच्छा, आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, आज ज़िले की जिम्मेदारी है आपके पास। नेताजी के समय भी आपने काम किया। उस समय जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को इतना मजबूत माना जाता था कि वो खुद अपने आप में एक पदाधिकारी होता था, आज समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ता नौजवान जेल में हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नौजवान जेल में देखिए जाना आंदोलन है। आंदोलन हमारा कोई ये नहीं है एक प्रोफेशन, आंदोलन हमारी मजबूरी हुआ करती है। नौयुवक गए हैं आंदोलन में अब ये प्रशासन की एक तरीके की हठधर्मता है। हमारा कहने का मतलब आपको जेल ही भेजना था, तो कोई ये हम क्रिमिनल तो ये लड़के थे नहीं कि आप उनको जो है ज़रूरी था 353 लगा दी, आपने 332 लगा दी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जेल ही भेजना था तो 144 में भी जेल भेज सकते थे। आपको कौन सड़क पर आप जो है उनको रोक रहे हैं, कौन से 353 का उल्लंघन हो रहा? क्या ये बदले की राजनीति है क्या? नहीं, वो तो देखो सरकार तो ये करते ही है, जिसकी सरकार होती है वो अपना मतलब जो है शिकंजा कसती है विरोधी दलों पर। तो इस नाते भी मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब जिसकी सरकार जो है आएगी तो कोई न कोई बदला गुनाह बदर के दिए जाता।
तो उसका भी हमें कहीं कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन को ये समझना चाहिए कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज इनकी है कल हमारी आ जाएगी। तो ये सरकारें तो मतलब बदलती रहती हैं, लेकिन उनको ये चाहिए था कि जो मतलब जो है धाराओं में लड़के भेजे गए हैं वो कम धाराओं में भी भेजे जा सकते थे और उनको आसानी से जमानत मिल जाती। पार्टी पूरी पैरोकारी पर है और हमें उम्मीद है कि जो ये 17 तारीख लगी है उस 17 में लड़कों की जमानत हो जाएगी। जहाँ एक और देखा जाता था, जब पहले कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाता था तो 5 दिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रखना बड़ा मुश्किल पड़ता था सरकारों को। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, फिर भी समाजवादी पार्टी का कोई ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं दिख रहा है। तो क्या आने वाले समय में दिखेगा? आंदोलन एक अलग चीज़ है, लड़के वो गए हुए हैं। अब वो आंदोलन से जब बातचीत के जरिए से जो है 353 जैसी धारा खत्म हो गई तो फिर आंदोलन करने की ज़रूरत कहाँ? मैटर तो कोर्ट में है। तो कोर्ट से आंदोलन को थोड़ा ही होता है, आंदोलन सरकार से हो सकता है, प्रशासन से हो सकता है, लेकिन आंदोलन जो जेल उसमें जो है जज के यहाँ को थोड़ा ही आंदोलन होगा, कोर्ट में को थोड़ा ही होगा। कोर्ट में पैरोकारी होगी तो पैरोकारी की जाएगी और 17 तारीख को मतलब हमें उम्मीद है कि मतलब जो है जमानत हो जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लड़के बाहर निकलें।